आजकल हमारे देश में इतनी सारी बाइक्स आ गई हैं जो पर्पस बिल्ट है एक ही काम के लिए, हाईवेज पे जाने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करने के लिए। एंड एक ज़माना था जब हमारे पास ऐसी बाइक्स नहीं हुआ करती थी। वी ओनली हैड रॉयल एनफील्ड। देखिए, क्लासिक 350 जो है वो हाईवे पे इतने अच्छे मैनर्स नहीं है, बट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ वो एक अच्छी बाइक हो जाती थी सबके लिए। जब उनको लद्दाख जाना था या कोई ऐसी रॉकी ट्रेल पे जाना था जहाँ पर पता था कि बाइक अच्छे रास्तों पे नहीं रहने वाली है। बट हम एक बाइक के बारे में भूल जाते हैं जो हमें डेस्टिनेशन तक पहुँचने में काफ़ी अच्छी मदद करती थी। कमिंग टू अ प्लेस लाइक दिस ऑन रोड्स वॉज द टास्क फर्स्ट, बाद में ऑफ रोड टास्क हुआ करता था, और वो बाइक थी द थंडरबर्ड। अब थंडरबर्ड तो है नहीं, बट रॉयल एनफील्ड अंडरस्टैंड्स कि आज का जो मार्केट है वहाँ पर उन्हें वापस एक बाइक वैसी चाहिए, अ क्रूज़र, बेसिकली उन लोगों के लिए जो ऑफ रोड नहीं करना चाहते, जिन्हें एक सिर्फ अपील के लिए क्लासिक 350 नहीं चाहिए। दे वॉन्ट टू यूज़ इट, दे वॉन्ट टू टूर ऑन द हाईवेज, और वहाँ पर आती है द न्यू, ऑल न्यू मीटियोर 350। So it's time now to leave all this scenery behind, and first, let's hit the highway. सबसे पहले मुझे आपको बताना है, यहाँ पर आ गया है एक ब्रांड न्यू इंजन। थंडरबर्ड का जो इंजन था उसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इवन इन द 500 सीसी फॉर्मेट। 350 सीसी इंजन ब्रांड न्यू है यहाँ पर। इट इज़ नॉट द यूसी इंजन जो आपको मिलता है ऑन द क्लासिक 350 और द बुलेट। मीटियोर को मिलता है एक 349 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन जो आता है एक 72 mm इंटू 85.8 mm के बोर एंड स्ट्रोक के साथ। कंप्रेशन रेशियो जो है इसका वो है 9:5:1, और पावर जो ये प्रोड्यूस करता है वो है 20.2 ब्रेक हॉर्स पावर और 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये बाइक जो है जस्ट फायर्स ऑफ द लाइन, ट्रैफिक सिग्नल टू ट्रैफिक सिग्नल। अगर हम सिटी राइडिंग की बात करें, वेट एब्सोल्युटली मैनेजेबल है। इस बाइक का जो कर्ब वेट है वो है 191 kgs, 90% फ्यूल एंड ऑयल के साथ बेसिकली, और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कोई स्ट्रगल नहीं होएगा। मैंने ये बाइक सिटी राइडिंग कंडीशंस में बहुत टेस्ट की है, और मेरे को सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है वो है कि आप बाइक को 0 तक लेकर आ सकते हो विदाउट पुटिंग योर फुट डाउन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन सेटिंग ऑफ अगेन। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में ये बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करती अपने वेट को संभालने में। हैंडलिंग वाइज देयर इज़ नो इशू, एंड द मोमेंट यू पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ काउंटर स्टीयर एज वेल, जो सामने का 19 इंच का टायर है वो आराम से आपको इनफ ग्रिप देता है टू लीन ओवर अ लिटिल। ऑब्वियसली ज़्यादा लीन ओवर नहीं करने की एडवाइस दूंगा मैं ये बाइक पे, बट इट इज़ सॉर्ट ऑफ स्पोर्टी। अगर हम बात करें ब्रेकिंग के बारे में, यहाँ पर सामने 300 mm का जो डिस्क ब्रेक है वो काफ़ी बढ़िया स्टॉपिंग पावर देता है। इनिशियल बाइट इतनी अच्छी नहीं है, बट काफ़ी प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग आपको प्रोवाइड करता है। रियर ब्रेक ऑन द अदर हैंड काफ़ी बढ़िया है और आपको अच्छी बाइट देता है। सस्पेंशन सेटअप जो है इसका फ्रंट में काफ़ी सॉफ्ट है और आपको ज़्यादा खड्डे महसूस नहीं होंगे, बट जैसे ही हम रियर सस्पेंशन के बारे में बात करें वहाँ पर थोड़ी सी स्टिफनेस है, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो पिलियन के साथ भी या खुद के वेट के साथ भी मेरे को इतना फ़र्क नहीं लगा। आपके पास कूलिंग भी जो है वो काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल भी बाइक गर्म नहीं होती है। आपके पास यहाँ पर जो 5 स्पीड का गियर बॉक्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्लॉट करता है। एवरी गियर चेंज इज़ सो प्रिसाइज एंड नाइस। इवन सेकंड से सीधा फर्स्ट में जाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा फर्म डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बात करते हैं अबाउट द राइडिंग डायनामिक्स यहाँ पर, और फर्स्ट चीज़ विंड ब्लास्ट जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड था मैं ये राइड पे विद द विंड स्क्रीन। द अदर थिंग दैट आई वाज रियली हैप्पी अबाउट इज़ द वाइब्रेशंस। बहुत मिनिमल वाइब्रेशंस है इस बाइक पे। हैवी बार एंड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट जो रीट्यून्ड इंजन आपको मिलता है, सीट में भी वाइब्रेशंस नहीं, फुट पेग्स पे भी वाइब्रेशंस नहीं। आई रियली लाइक द होल सेटअप।
वाओ, ये क्या बाइक है चलाने में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड बट दिस टर्न्स आउट टू बी ग्रेट। हाईवे पे ये बाइक को रिप करना इतना मज़ा आया मुझे, एंड एट नो पॉइंट मुझे लगा कि यार ये बाइक जो है कोई तरह से भी मुझे कंप्लेंट देनी चाहिए अबाउट वाइब्रेशंस और स्पीड और एनीथिंग। इट इज़ सफिशिएंट, दैट्स ऑल। अब बात करते हैं अबाउट द डिज़ाइन ऑफ दिस बाइक, क्योंकि सिंपल फैक्ट ये है कि अगर आपको एक क्लासिक 350 चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम बाइक जो है पैच वैल्यू पे जा रही है बिकॉज यू वांट अ रॉयल एनफील्ड, एंड वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिमालयन उसको चाहिए जो सोचता है कि या मैं टूरिंग करूँगा, एडवेंचर राइडिंग करूँगा, आई नीड प्लेस टू पुट ऑल माई स्टफ, आई वांट अ बाइक जो ऑफ रोड कंडीशंस हैंडल कर सकती है, स्विचेबल एबीएस के साथ आती है। द मीटियोर, येस इट रिजेंबल्स द थंडरबर्ड, एंड ऑल्सो जो थंडरबर्ड के बहुत यूनिक अर्गोनॉमिक्स थे वो भी यहाँ पर पता चलते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखोगे द फ्रंट, हाई माउंटेड हेडलाइट आपको अभी भी मिलती है यहाँ पे। कम्स विद डे टाइम रनिंग एलईडी जो ये पूरी हेडलाइट के अराउंड जाती है। उसके नीचे आपको यहाँ पे नॉट मेटल, प्लास्टिक मडगार्ड मिलता है। थंडरबर्ड से यहाँ पर वेट 6 kgs कम कर दिया गया है। सो you'll see a lot of plastic utilized here. Obviously the tank is still metal. Let's talk about यहाँ पे जो alloy wheels हैं, आपको प्रॉपर ये सिल्वर एंड ब्लैक फिनिश में alloy wheels आते हैं। ये जो टायर्स हैं वो सामने आपको 19 इंच के मिलते हैं, पीछे आपको एक फैटर सेक्शन का टायर मिलता है 17 इंच का। 41 mm के आपको फोक्स मिलते हैं यहाँ पर। अब अगर हम साइड देखें, द सिलुएट इज़ कम्प्लीटली द सिमिलर थंडरबर्ड सिलुएट, बट जो रेक एंगल है, ट्रेल एंगल है, उसमें डिफरेंस है। एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया आपको, ये फ्रेम कम्प्लीटली अलग आपको मिल जाता है यहाँ पे। बैठ के अगर मैं आपको दिखाऊँ इस बाइक पे तो यू स्ट्रेट अवे सी दिस अमेजिंग राइडिंग पोजिशन। यहाँ पर सब कुछ कंफर्ट के लिए डाइल्ड इन है। ये लो सीट हाइट, आपके हैंडल बार्स, टैंक काफ़ी अच्छी तरह से राइज होता है ग्रेजुअली आपके सामने। अब आगे यहाँ पर आपके पास एक ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जहाँ पर एक साइड पे आपको ट्रिपर मिलता है विच इज़ अ न्यू फीचर ऑन रॉयल एनफील्ड। वी आर होपिंग कि हिमालयन से लेकर दूसरी बाइक्स पे भी ये फीचर आएगा। अभी आरपीएम गेज नहीं मिलता पे, आपको सिर्फ एक स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है, गियर इंडिकेटर मिलता है और बाकी आपकी सारी टेल लाइट्स मिलती हैं। ये टॉप एंड बाइक पर आपको यहाँ पर मिल जाता है एक विंडशील्ड जो काफ़ी अच्छा काम करता है बफेटिंग से आपको बचाने के लिए। अब हैंडल बार्स भी जो है वो नए हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपको जो मिलता है क्रोम टिप्ड हैंडल बार्स मिलते हैं, थोड़े वजन वाले हैं तो वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अबाउट द स्विचेस एंड एवरीथिंग योर, सिमिलरली आपको यहाँ पर सब नया मिला हुआ है। एक साइड पे आपके पास लाइट के आपके स्विचेस आ जाते हैं जो नए हैं, पासिंग लाइट का इंटीग्रेटेड है उसके अंदर, और दूसरे साइड पर आपको मिलता है एक इग्निशन के लिए स्विच गियर जो राउंड ही है। दे लुक रियली क्लासी एंड अच्छा लगता है जब रॉयल एनफील्ड ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी सोचता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे एक हैजार्ड लैम्प भी मिलता है, क्रोम मिरर्स आपको मिलते हैं राउंड, एंड आई डोंट लाइक देम ऑनेस्टली। अगर इनको स्क्वायर दिया जाता जो पहले थंडरबर्ड में अवेलेबल होते थे, एंड एट द सेम टाइम क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, क्योंकि अभी भी हाई स्पीड पे जब बाइक चला रहे होते हो दे वाइब्रेट एंड मूव ऑन देयर ओन। और अगर हम बात करें अबाउट द सीट इटसेल्फ, आपको एक सैडल सीट मिल जाती है, एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर एक पीछे भी काफ़ी अच्छी सीट मिल जाती है। कंफर्टेबल इनफ, मोर देन कंफर्टेबल इनफ, एटलीस्ट जो राइडर है उसके लिए ये सैडल सीट मुझे बहुत बढ़िया लगी है। सिटिंग इन इट कंफर्टेबली, जस्ट सोकिंग इन द वेदर विच इज़ रियली हॉट राइट नाउ, बट एट द सेम टाइम हाईवे पे काफ़ी अच्छा लगता है। अब अगर हम रियर की बात करें, अ प्रॉपर मेटल फेंडर, आपको यहाँ पे राउंड टेल लैंप मिलता है। पहले जो थंडरबर्ड में था उसको रेक्टेंगुलर टेल लैंप मिलता था, और आपको अभी भी क्रोम टिप्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं जो काफ़ी क्लासी लगते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द फ्रेम एंड द डायमेंशंस। जैसे इंजन यहाँ पे मैंने आपको बताया नया है और वो क्या बढ़िया रिस्पॉन्सिव है, वैसे ही जो उसका फ्रेम है इस बाइक का वो भी नया है। अभी आपको सिंगल डाउन ट्यूब फ्रेम नहीं मिलता, आपको यहाँ पर मिलता है एक ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम जो ऑल न्यू प्लेटफॉर्म बना देता है फॉर द मीटियोर। माइलेज जो है इस बाइक को हमारे सारे टेस्ट्स में मिली है अराउंड 30, क्लेम्ड बाइक की माइलेज जो है 36 की है, बट आई कैन से कि जो 30 की माइलेज जो इस बाइक को मिली है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि वी वर पुटिंग दिस बाइक थ्रू इट्स स्पेसेस ऑल द टाइम एंड हैवी ब्रेकिंग, हैवी एक्सेलरेशन रन्स, ऑल ऑफ दैट कंबाइंड ये बाइक आराम से 36 दे देगी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ऑन द मीटियोर एंड आई एम रियली स्मिदन बाय इट, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो मुझे बतानी है आपको, मुझे नहीं अच्छी लगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
द फुट पेग्स। अब रॉयल एनफील्ड ने बोला है द रीज़न ये ऐसे प्लेस्ड है, और मैंने आपको स्टार्ट में भी नहीं बताया अबाउट द फुट पेग्स का पोजीशन, इज़ दे आर कंफर्टेबल बिकॉज ऑब्वियसली दे आर फॉरवर्ड सेट। आपका जो राइडिंग ट्रायंगल बन रहा है इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल ट्रायंगल, बट एट द सेम टाइम आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि अनलेस एंड अनटिल रॉयल एनफील्ड कुछ आगे ही दे देता है ऐसे, या इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर स्पोर्टी समवेयर अराउंड हियर, आई वुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर हैप्पी। दूसरी चीज़ जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी है इज़ अबाउट द ट्रिप फंक्शन। इट इज़ अ गुड थिंग दैट रॉयल एनफील्ड इज़ मूविंग इन दैट डायरेक्शन। जो थंडरबर्ड थी उसे डिजिटल डिस्प्ले आ गया था, इट हैड गॉट 2 डायल्स वेयर वन वाज अ टैकोमीटर, दूसरा आपको स्पीड गेज मिलता था। द थंडरबर्ड वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। ये बाइक भी वही सिम्बलाइज कर रही है दैट रॉयल एनफील्ड इज़ गोइंग अहेड, बट आई विश कि यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ हो सकती थी, एंड एट द सेम टाइम आपको थोड़ी और सर्विसेज इसके अंदर मिलती। ओनली नेविगेशन दैट टू थ्रू ओनली द रॉयल एनफील्ड ऐप फील्स अ लिटिल बिट रिस्ट्रिक्टेड मेरे हिसाब से। सो फाइनली क्या आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप उन लोगों में से हो जो ऑफ रोड जाएगा और आपको चाहिए कि ट्रेल राइडिंग में आपको मज़ा है, ये बाइक कर सकती है वो सब। मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ इसे, बट वाई नॉट देन बाय अ हिमालयन? दैट वुड बी माई आंसर। इट्स अ मच बेटर बाइक एट डूइंग दैट ऑल। यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर रोड मशीन है, अ क्रूज़र है, और अगर आप वैसी बाइक कंसिडर कर रहे हैं जो सिर्फ रोड पे चलानी है, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आई वुड से गो फॉर इट, इट्स कंफर्टेबल। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक इसका प्राइस नहीं आएगा, बट इट शुड नॉट बी मोर देन द क्लासिक 350। थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्लासिक 350 से, एंड अ लिटिल चीपर देन द हिमालयन। इट्स गोइंग टू स्लॉट बिटवीन द हिमालयन एंड द क्लासिक 350, तो वहाँ पर ही इसकी प्राइसिंग रहेगी, एंड आई थिंक सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड बाइक फॉर यू गाइज। अपार्ट फ्रॉम अ बाइक, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक गाड़ी के बारे में कंफ्यूज्ड है, हमारी कंसल्टेंसी सर्विस इज़ नाउ लाइव। इट्स बीन लाइव ओवर अ मंथ, और हमने कितने सारे लोगों को हेल्प किया है गाड़ी सेलेक्ट करने में। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है, गो एंड चेक इट आउट, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ जुड़े। आई, रचित एंड आवर होल टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विल हेल्प यू चूज़ योर कार। सो गाइज, मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट अबाउट द मीटियोर? कैसी लगी ये बाइक? मुझे ये बताइए कि आप इसे कंसिडर करेंगे, एंड व्हाट अदर बाइक्स आर यू नाउ लुकिंग एट? आप किस तरह के राइडर है मुझे वो भी कमेंट्स में बताइए। आई एम ट्राइंग टू मेक सम इंटरेस्टिंग कंटेंट फॉर यू गाइज ओनली। अपार्ट फ्रॉम दैट, सब्सक्राइब करके रेडी रहिए क्योंकि ऐसा कंटेंट आता है रोज़। टेक केयर, राइड सेफ, मिलेंगे कल फिर से।